वेलकम टू वेव टीवी। ओके, आज का क्लास जो हम लोग करेंगे थोड़ा आपको बताने की करेंगे, एक कोशिश है जिसमें सबसे पहला चीज आप लोग कैन को तो आप लोगों ने देखा था, उसी का एक चैप्टर है हमारा कूड, उसका पास्ट फॉर्मेट आप इसको मानेंगे। जैसे कैन आपका प्रेजेंट फॉर्मेट में यूज करते हैं एबिलिटी वाले सेक्शन को लेकर, समझ रहे ना ध्यान से, है ना। तो कूड का मतलब क्या होता है? सका। कूड का मतलब होता है सका। देखिए, किसी भी चैप्टर को, किसी भी एक्सिलरी वर्ब को या किसी भी यूजेस को जब आप क्लियर करते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, आपका हिंदी सेंस बहुत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरे मुताबिक नहीं, अपने मुताबिक क्लियर होना चाहिए। कि जैसे हमने इसको बोला सका, तो ये सका आया कहां से? ये सकना से आया। और ये क्या था? हमारा प्रेजेंट फॉर्म था। ये क्या था? हमारा पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये किसका पास्ट फॉर्म है? हमारा आपका प्रेजेंट वाले स्केल का, जिसका हिंदी है सकना, और ये हो गया सका। तो हम इसका यूज आखिर करते इसका यूज जिस तरह से हम बोले कि मैं लिख सकता हूं, मैं जा सकता हूं, आप बोल सकते हैं, उसी तरीके से आप बोलेंगे कि जो काम आपने खत्म कर लिया, मैं लिख सका, मैं लिख सकता था, ये दूसरा चीज हो जाएगा। यहाँ कुड हैव का यूज होगा, अभी वहां नहीं जा रहे, अभी हमने केवल देखना है कुड। तो जैसे बेसिकली लोग इसको जो यूज करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों फ्रेम में यूज करते हैं। जैसे आप समझ सके क्या होगा? यू कुड अंडरस्टैंड। हमेशा बार बार हम पहले भी बताए हैं कि जब भी आप किसी भी एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं या मॉडल का यूज करते हैं, तो मैक्सिमम ज्यादातर इसमें यूज होता है V1, हैज, हैव, हैड, इन चीजों को छोड़कर। ठीक है, तो मॉडल वाले स्केल में जो कूड आ गया, कूड के साथ हमने क्या लगा दिया? तो यहां सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया आपका? मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस क्या आपने लगा दिया? V1, और लास्ट में जो फॉर्म आ गया आपका, इसको ऐड कर सकते हैं प्रीपोजिशन या किसी चीज के माध्यम से। तो तुम जा सके, यू कुड गो, तुम समझ सके, यू कुड अंडरस्टैंड, और तुम नहीं समझ सके, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्या तुम समझ सके? बोलते ना क्या तुम समझ गए? तो यहां गए वाला सेंस को नहीं लाकर कैपेबिलिटी और उनके एलिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को आपको टच करना है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? कुड यू अंडरस्टैंड? कुड यू अंडरस्टैंड? तो वेरी सिंपल, हर चीज को मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस आप बेहतर कर रहे हैं, तो आपको उसका पॉजिटिव पहले क्लियर करना है, फिर क्या क्लियर करना है आपका? उसका नेगेटिव क्लियर करना है, और फिर क्या आपको क्लियर करना है? उसका इंट्रोगेटिव क्लियर करना है। कोई भी सेंटेंस आपके लाइफ में आता है तो ये 3 स्केल में जरूर आप उसको लर्न करें। इससे फायदा क्या होगा? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, आप बोलेंगे आंसर को पॉजिटिव या नेगेटिव में, लेकिन ये कब बोलेंगे? जब आप उसके क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये बहुत सारे क्लासेस में मैंने बताया है, जिस एक्सिलरी वर्ब में आपको सामने वाला पूछ रहा हो, मैक्सिमम आप उसी एक्सिलरी वर्ब का यूज करें आंसर देने में। कैन की जगह कैन, सूट की जगह सूट, विल की जगह विल, ओके, मे की जगह आप कभी कभी कैन और कभी कभी मे की जगह कैन, और कैन की जगह मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव सेंस में यूज होता है। तो ये क्यों करना है? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्किल एंड यू आर गोइंग टू आस्क द आस्किंग क्वेश्चन, द आस्किंग पोर्शन, द आस्किंग स्टेप इज रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव। तो जब आप पूछेंगे तब आप आंसर देंगे पॉजिटिव, मैं जा सका, आई कुड गो, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, क्या मैं जा सका, कुड आई गो। ये सेंस बेस्ड है, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, ये सेंस है। जितना बेहतर तुम समझ सके, यू कुड अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सके, यू कुड नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर? क्या तुम समझ सके, कुड यू अंडरस्टैंड? आजकल लोग इसको फ्यूचर कॉन्सेप्ट में भी यूज कर रहे हैं। जैसे कहीं हॉस्पिटल में गए, स्कूल्स गए, कंपनी में गए, बोले कुड आई मीट विद द डायरेक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कुड आई मीट विद द प्रिंसिपल? बट when you go in the grammatical portion, I don't think this is the right platform. Okay, so the right platform is that could should be used only for your past skill. Is that clear? मुझे लगता है ये चैप्टर बिल्कुल आपका क्लियर है। फिर से 2-3 एग्जांपल हम दे देते हैं। रीता जा सकती है, रीता कैन गो, रीता जा सकी, रीता कुड गो। लेकिन ज्यादातर अब आप मुझसे पूछते हैं कि कुड का यूज कहां होता है, तो लोग इसको पास्ट नेगेटिव में यूज ज्यादा करते हैं। मैं नहीं समझ सका, आई कुड नॉट स्टैंड। तुम नहीं समझ सके, यू कुड नॉट स्टैंड। तुम कॉलेज नहीं जा सके, यू कुड नॉट गो टू कॉलेज। वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम। वह पार्टी अटेंड नहीं कर सका, ही कुड नॉट अटेंड पार्टी।
ओके, थैंक यू।